आप उनसे भावुक तौर पर जुड़े हैं। आप चाहे आप में 100 कमियां हों, आपके माता पिता हमेशा आपको ही अच्छा बोलेंगे और आपको जो माता पिता है अपने बच्चों को ही अच्छा बोलते हैं। तो जो मुसीबतें आती हैं वो तो माता पिता के लिए आती हैं, या फिर जिससे शादी हुई हो उस औरत को, या फिर उसके बच्चों को, क्योंकि उनके ऊपर गरीबी का पहाड़ टूट पड़ता है, उनके ऊपर आर्थिक समस्याएं, आर्थिक मुसीबतें आ जाती हैं। बच्चे जिनके पिता की मृत्यु हो जाती है, माँ की मृत्यु हो जाती है, वो अच्छी तरह से पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाते। अभी आपने देखा होगा 4-5 दिन पहले ये पुल के पास एक्सीडेंट हुआ, आप सभी यहाँ के लोकल हैं, तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। अगर उस व्यक्ति ने हेलमेट लगाया होता, उस लड़के ने, तो उसकी जान बच सकती थी। और देखो जो मोटरसाइकिल था वो एक एवेंजर मोटरसाइकिल था, रॉयल एनफील्ड का। ये नहीं है कोई छोटा मोटा हल्का फुल्का मोटरसाइकिल, हीरो होंडा या टीवीएस का। तो वो मोटरसाइकिल मजबूत होता है, मजबूती होती है उसमें, लोहा भी उसमें ज़्यादा लगा होता है। तो जैसे ही वो ट्रॉली के पीछे उसकी टक्कर हुई, उसका सिर दुफाड़ हो गया और कुछ ही सेकंड में वो चला गया। अगर उसने हेलमेट लगाया होता तो वो बच सकता था। तो मैं आपको सबसे पहले यही बोलता हूं कि जब भी आप घर से रोड पर निकलें तो आप हेलमेट जरूर लगाएं। और आजकल तो जो पीछे बैठा होता है सेकंड पर्सन, उसको पिलियन राइडर बोलते हैं, उसको भी हेलमेट लगाना जरूरी है। अगर उसने भी हेलमेट नहीं लगाया है तो उसका भी चालान है, और बिना हेलमेट के 1000 रुपया चालान है। अगर आप एक स्कूटर मोटरसाइकिल पर, दुपहिया वाहन पर 3 व्यक्ति बैठ के जा रहे हैं, वो भी चालान है, उसका 1000 रुपया चालान है। अगर आप 18 साल से कम उम्र के हैं और आप ड्राइव कर रहे हैं तो वो सज़ा आपके पिता को, अगर पिता नहीं होगा तो माता को मिलेगी। उसमें सज़ा का प्रावधान है, 6 महीने और साल की सज़ा का। तो ये ना समझे कि जो अंडर एज 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं वो धड़ाधड़ यहाँ बाइक चला रहे हैं। मैंने कई बार देखा, कई तो ऐसे भागते हैं, कई बार पिता पीछे बैठा होता है और बच्चा आगे मोटरसाइकिल चला रहा होता है या स्कूटर। जब हमें देखते हैं हमारा ध्यान गया नहीं, एकदम से मोड़ेंगे, हमारे पास तो गाड़ी होती है, उसको तो मोड़ने में टाइम लगेगा मान लो, तो भागेंगे ऐसे कि जैसे पता नहीं क्या हो गया है। चलो ये बातें बाद में होती रहेंगी। सबसे जो पहले कुरीतियां हैं, कारण है एक्सीडेंट के, तेज गति से वाहन चलाना। नंबर 2, नशे की हालत में वाहन चलाना, जो शराब पीकर चलाते हैं। वाहन चलाते हुए मोबाइल का प्रयोग करना। यातायात नियमों, संकेतों, सूचकों व सड़क चिन्हों का पालन ना करना। घायल व्यक्ति की मदद करने को आगे ना आना। मतलब जो एक्सीडेंट में इंजर्ड हो जाता है, घायल हो जाता है, उसको अगर समय पर कोई हेल्प ना करे तो वो बेचारा मर जाएगा। आजकल लोगों में क्या ट्रेंड है, वो मूवी बनाते हैं, बंदा मर रहा है और बोलते हैं इसको मरने दो, लोग पहले मोबाइल लेके ना इसकी पूरी, फिर इसको फेसबुक पर डालेंगे, यूट्यूब पर डालेंगे, उसको बचाने की बजाय। अब उसकी जगह आप खुद अपने आप को रख कर देखो। मान लो मैं हूं, आप हैं, हम कहीं मान लो हमें चोट लग जाती है सड़क पर चलते हुए, कहीं एक्सीडेंट हो जाए, भगवान ना करे, तो कितना मतलब लॉस होगा परिवार को। जो मूवी बनाते हैं, अगर वो उस बंदे को टाइम से हॉस्पिटल पहुंचाएं तो हो सकता है कि वो बच जाए, और बच जाता है मैक्सिमम आदमी। पर कुछ लोग पुरानी सोच लेके चलते हैं, हाँ अगर पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया तो हमें तो थाना में जाना पड़ेगा, कोर्ट कचहरी में जाना पड़ेगा, कौन अदालतों के चक्कर लगाएगा। आजकल की पढ़ी लिखी जनरेशन अगर इस बात को सोच रही है तो जो पहले हमारे बुजुर्ग थे, अनपढ़ थे, अंगूठा छाप थे, तो उनकी क्या सोच रही होगी। अगर कोई घायल है तो हमें उसकी मदद को तुरंत आगे आना चाहिए। 108 पर सूचित करो। आजकल तो हमारी सरकार ने हमें फैसिलिटी बहुत दी है, आप सभी के पास मोबाइल होते हैं, 108 नंबर पर डायल करो, वो मिलेगा कहीं भी। फिर वो कंसर्न्ड जो भी थाना या जो भी अस्पताल है वहाँ को सूचित करते हैं और वहाँ से एम्बुलेंस तुरंत आ जाती है, 10-15 मिनट में आ जाएगी या 20 में आ जाएगी। नहीं है तो अगर आपके पास कोई व्हीकल है तो उसको उस व्हीकल में पहुँचाओ। अगर किसी की चोट में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है तो निश्चित तौर पर बंदा मरेगा ही मरेगा, तो उसकी हेल्प करो।
अगर आप किसी की करेंगे तभी भी आपकी कोई हेल्प करेगा। नज़र कमज़ोर होने पर भी वाहन मत चलाओ। किसी की साइट आई साइट कमज़ोर है, आंखों की नज़र कमज़ोर है, तब भी वाहन ना चलाओ। एम्बुलेंस, दमकल व पुलिस वाहनों जैसे आपातकालीन वाहनों को आगे का रास्ता ना देना। कई बार मान लो कहीं आग लगी है और बड़ा भयंकर वहाँ अग्निकांड हो रहा है, तो एक दोपहिया वाहन वाला सरफेरा भी, वो अगर हॉर्न भी मार रहे हैं या हूटर भी मार रहे हैं, तभी वो आगे सेंटर में चला होता है। तो भगवान ना करे वो भी गुस्से में आगे आगे चढ़ाई दे, फिर क्या करेंगे। तो जब भी कोई ऐसा हूटर या ऐसा कोई भी हॉर्न पीछे से आने वाला देता है, तो उसका मतलब है कि वो बोल रहा है कि मुझे रास्ता दो, मैंने आना जाना है, आगे थोड़ा जल्दी जाना है। किसी को इमरजेंसी भी तो हो सकती है, मुसीबत हो सकती है, किसी का कोई बीमार है, किसी का कोई मर सकता है, कोई ऐसी वैसी बात हो सकती है। तो जब कोई हॉर्न पीछे से आने वाला आपको हॉर्न दे रहा है, तो उसको जाने के लिए रास्ता दे दो, भाई जाओ, आपको जल्दी है, आप निकलिए। वाहनों की सही देखरेख में अनदेखी करना। हम व्हीकल तो रखते हैं, पर हम कई बार क्या करते हैं कि